गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस का क्या है कि आपको कुछ 18 कुछ लोगों की और ज़्यादा भी सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा होगा यूपीपीसीएस की। उसमें जब आप फॉर्म भर रहे होगे इंटरव्यू का, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपकी आ रही है, आपको किस ऑर्डर में वो सर्विसेज चाहिए आपको भरना है। बहुत से लोग इसको बहुत लाइटली भर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आप अपनी 30-35 साल की जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी कर दे रहे हो। आपको नहीं पता कि आप सब एसडीएम डिप्टी एसपी ही बन जाओगे। भाई हो सकता है कि आपकी रैंक बीच में आ जाए या नीचे की तरफ आ जाए। तो वहां पर आपकी ये जो आप आखिरी की भी थोड़ा 6-7 तक आप दिमाग लगा रहे हो, उसके बाद जो मना है वो भर दे रहे हो। ये नहीं करना है। अपनी समझ के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप जज करो कि आपको चाहिए क्या। उस तरह से आप प्रेफरेंस शीट को भरो। थोड़ा सा समय उसमें खर्च करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। कुछ फैक्टर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उस उन फैक्टर्स पे आप थोड़ा सोच कर अपनी प्रेफरेंस शीट को भरना। पहली चीज क्या है, आप पब्लिक चार्म पसंद करते हो यानी फील्ड पोस्टिंग, ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा पसंद करते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस बोले तो 10 to 5 जॉब, यानी कि आपको किस तरह की सर्विस पसंद है। एक है सर्विस जिसमें आप रात के 2 बजे भी जाते हो, 1 बजे भी जाते हो, आपकी कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। और दूसरा है, आप फिक्स है, आपको 10 बजे जाना है, 5 बजे वापस आना है, छुट्टियों में अपने घर पे रहना है, इधर उधर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो किस तरह की आपको जॉब चाहिए, वो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर क्या है, पढ़ाई। आपको यूपीपी से यूपीएससी देना है या कोई और एग्ज़ाम देना है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए। तो उस तरह से भी अपना को चूज़ करके चलो। जैसे बीडीओ, डीएसपी, इन सब में आप पढ़ाई की उम्मीद मत करो। आपको लगेगा कि हाँ नहीं मैं पढ़ाई कर लूँगा वहाँ जाके, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसको भी दिमाग में अपने रखो। तीसरी चीज़ है प्लेस ऑफ जॉब। अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको अगर मैं कह दूं कि भाई आपको जाके किसी एक नॉट सो फेमस डिस्ट्रिक्ट में किसी रूरल एरिया में रहना है, तो उनको वो पंचायत वाली वेब सीरीज याद आ जाती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि भाई किस तरह की पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, उस हिसाब से भरिए। जैसे अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि आपको किसी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में, किसी छोटे से तहसील में भी नौकरी करनी पड़ेगी और आपको बड़े शहर में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो इस चीज़ पर मत जाइए आप। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको चाहिए कि भाई हमें बड़े शहरों में ही मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो वैसी पोस्ट भरिए जो वहाँ पर पोस्टिंग देता हो। अब जैसे ट्रेजरी ऑफिसर है, अब ट्रेजरी ऑफिसर किसी गांव में नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप इस चीज़ को दिमाग लगाइए कि आप क्या भरना चाहते हो। ठीक है। फिर आपको एक चीज़ समझनी, एक और फैक्टर आपका आ जाता है, डाइवर्सिटी। अब देखिए कुछ सी वर्क प्रोफाइल क्या होती है कि वही काम आपको आज करना है, कल करना है, परसों करना है, यानी 30 साल तक आपको सिमिलर काम करना है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आप अगर बात करो, अगर मैं किसी सर्विस की बात करूं तो जैसे डीएसपी पर से ले लो। तो अब डीएसपी में भाई आप बहुत डाइवर्सिटी देखते हो। कभी किसी का भाई रेप मर्डर के केस आ रहे हैं, कभी चोरी डकैती के केस आ रहे हैं, कभी फैमिली इशू आ रहे हैं, कभी किडनैपिंग आ रहा है, कभी आपको प्रोटोकॉल में भेजा जा रहा है, कभी रायट हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो ना, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ऐसा नहीं कि आपको सेम चीज आप वही बार बार करे जा रहे हो। ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरह से आपको डाइवर्सिटी चाहिए नहीं चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी को पसंद है कि डाइवर्सिटी हो। भैया कुछ लोग सिंपल जीवन भी चाहते हैं। वाई? क्योंकि भैया हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरे कुछ हॉबीज हैं, मुझे कहीं घूमना अच्छा लगता है। अब जिसको ये सब पसंद है तो आप इतनी डाइवर्सिटी और इतना पब्लिक चार्म ना इमेजिन करो। ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स को रख के अपने दिमाग में अपनी प्रेफरेंस शीट को भरना।
बिल्कुल लापरवाही मत करो। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जो बाद में सिलेक्शन के बाद सोचते हैं काश यार मैंने इसकी जगह ये भर दिया होता तो आज मैं ज़्यादा सुखी होता। ठीक है? तो ये काश वाला शब्द मत लेके आओ। देखो आजकल ना प्रीलिम्स के लाले पड़ रहे हैं। आप देख लो 2025 का रिजल्ट, भगवान ही जाने क्या ही रिजल्ट था। उसमें होता ना कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, अब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब कंपटीशन 5 साल 7 साल पहले वाला है। अब कंपटीशन बहुत कट थ्रोट हो गया है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो हो सकता है आज आपका सिलेक्शन हो रहा है, कल पिछला अगले साल आपका प्रीलिम्स ही ना हो सकता है उसके बाद आप दोबारा सिलेक्शन का मौका ही ना मिले। तो लापरवाही मत करना प्रेफ़रेंस शीट को भरने में। ठीक है? तो मैं कुछ-कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कुछ सर्विसेज़ के बारे में जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है या कम है। अब जैसे डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, तो इसकी वर्क प्रोफ़ाइल लगभग सबको पता है कि भई क्या है एसडीएम, काम क्या करता है, ठीक है? उसके पावर्स क्या हैं, पर्क्स क्या हैं, इसी पोस्ट को देख के बहुत सारे बच्चे हम एग्ज़ाम भी पीसीएस का दे रहे होते हैं। तो एसडीएम को मैं नहीं समझा रहा उतना, ठीक है? डीएसपी आपका सब डिवीज़न में आपका पुलिस ऑफ़िसर होता है। इसके नीचे 3-4 थाने होते हैं। इनका काम क्या होता है डीएसपी आपका सुपरविज़न का काम होता है थानों पर, जो थानों पे रिपोर्ट लिखी जा रही है जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एवरी प्रोसेस व्हिच इज़ बीइंग कंडक्टेड इन थाने, वो आप ओवरसी करते हो, ठीक है? आपका काम ये होता है। डीएसपी के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होती हैं कि जैसे कुछ पर्टिकुलर केसेस में ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन डीएसपी रैंक का ही व्यक्ति करेगा। जैसे डाउरी डेथ हो गया, करप्शन मैटर्स हो गए, ठीक है? एससी एसटी मैटर्स हो गए। तो इस तरह से आपको देखो कि डीएसपी इज़ अ कंप्लीट पुलिसिंग जॉब जिसको आप हमेशा से देखते और सुनते आए हो। यहाँ पर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ मत सोच के आओ। बट इसके साथ-साथ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। देखो सारी कमियाँ नहीं हैं कि आपको कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है, बट फ़ायदे भी हैं। आपको हर कोई पहचानता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी कनेक्टेड टू यू बिकॉज़ देखो पुलिस से बहुत लोगों का काम पड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप इस चीज़ को समझिए कि क्राइसिस सिचुएशन में पुलिस ही सबसे पहले लाइन ऑफ क्या बोलते हैं हेल्प होती है। तो हर आदमी कुछ भी दिक्कत होती है पुलिस को फ़ोन मिलाती है। तो इस वजह से पुलिस से हर कोई अपना बना के चलना चाहता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सेंस ऑफ एप्रिसिएशन और सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं डीएसपी के साथ, ठीक है? अगर आप किसी सर्विस में कहोगे कि और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, मैं बता दूँगा। मैं अभी सिर्फ़ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अब हम आ जाते हैं एसीसीटी जो अब एसीजीएसटी हो गया, उसी के साथ एआरटीओ, ठीक है? अब एआरटीओ क्या होता है जो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है उसमें आपकी पोस्ट होती है एआरटीओ। इनका काम क्या होता है देखिए लाइसेंसिंग में इनका काम होता है जो आप डीएल वगैरह ठीक है रजिस्ट्रेशन ऑफ आपके व्हीकल्स हो गए ठीक है यही ये चीज़ देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स ये अपना चेकिंग भी करते हैं ठीक है एआरटीओ। तो इस तरह से एआरटीओ और ये थोड़ा सा क्या है ना थोड़ा बैलेंस्ड जॉब है। बैलेंस जॉब कैसे कि भाई आपकी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है आपकी नौकरी टाइम से जाना टाइम से आना इस तरह की नौकरी है ठीक है। सिमिलरली एसीजीएसटी क्या है एसीजीएसटी आपको समझना होगा जैसे पहले के अभी क्या है आपका स्टेट जीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी होता है ठीक है। तो ये स्टेट लेवल के जीएसटी ऑफिसर्स हैं इनका काम है कि भाई जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स को देखना जैसे मान लीजिए गोडाउन्स वगैरह में रेड करते हैं कि भाई आप कितना सामान रख रहे हो आप झूठ बोल रहे हो इतना जीएसटी बनता है कि नहीं बनता है। मान लीजिए सामान जाता है आपका ट्रांसपोर्ट से तो वहाँ पर उसके लिए ई वे बिल होता है ठीक है ई वे बिल। तो ई वे बिल में आपने दिखा रखा है भाई 50,000 का सामान है आपने देखा यार ये तो 2-2.5 लाख का सामान है तो इस तरह की भी चीज़ें देखते हैं ठीक है। तो ई वे बिल ये सब एसीजीएसटी का काम है। इसी डिपार्टमेंट में आपका सीटीओ भी होता है। तो सीटीओ इज लाइक जैसे अगर मैं बात करूं डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम की तो नायब तहसीलदार भी वही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ठीक है। नायब तहसीलदार भी उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है बट एट अ लोअर हायरार्की।
तो नायब तहसीलदार प्रमोट होके तहसीलदार बनता है, ठीक है, तहसीलदार, और तहसीलदार आपका प्रमोट होके एसडीएम बन जाता है। तो उसी डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं, उसी तरह सीटीओ भी प्रमोट होके आपका एसीजीएसटी बनता है। तो ऑब्वियसली आप एसीजीएसटी को ऊपर भरोगे सीटीओ से, क्योंकि वो हायर हायरार्की में पोस्ट है। सिमिलरली नायब तहसीलदार और एसडीएम काम वही कर रहे हैं, बस स्केल छोटा हो गया है, इनका टेरिटोरियल एरिया छोटा हो जाता है बस, बाकी काम वर्क प्रोफाइल सेम है। अब मैं बात करूं अगर ट्रेजरी ऑफिसर की, तो देखो ट्रेजरी ऑफिसर जो होता है, आप एक बात समझो, जैसे मान लीजिए ये सब छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है, इनको कुछ भी पैसा बजट से चाहिए तो कहाँ से मिलेगा भाई, ये आपके फाइनेंस, समझ लो फाइनेंस ये है, तो यहाँ ट्रेजरी ऑफिसर से इनके पास बिल्स भेजती है कि भाई हमको इतना इतना पैसा चाहिए, इतना इतना पैसा चाहिए, ट्रेजरी ऑफिसर उसको क्लियर करते हैं, डिसबर्स करते हैं। तो बहुत पीसफुल नौकरी है, ठीक है, आराम से आप पढ़ाई भी कर सकते हो काफ़ी हद तक। और यहाँ पर क्या है, 10 से 5 है, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, आप अपनी नौकरी आराम से चला सकते हो। फिर आ जाते हैं हम जेल सुप्रिटेंडेंट। अब देखो जेल सुप्रिटेंडेंट क्या हो गया भाई, जेल का मालिक ही जिसको हम कहते हैं, भाई जेल में जो भी कुछ हो रहा है जेल सुप्रिटेंडेंट की निगरानी में होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई वो एक तरह से, हमने अभी आपको बताया जेल का राजा है इनके, भाई वहीं पे आपको काम करने, आपका एरिया बहुत फिक्स है। बट इशू क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर। अब देखो वहां पे जेल में कौन होगा, क्रिमिनल्स, तो भाई कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है तो प्रेशर है हम पे, ठीक है, कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम पे प्रेशर पड़ता है, और इन जनरल है तो क्रिमिनल ही नहीं, उसके तो कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। तो इस तरह से प्रेशर मैनेज करना बड़ा दिक्कत होती है। दूसरा ये है कि भाई आपका मूवमेंट का लिमिटेशन है। अब जैसे मान लो जेल है, तो भाई जेल के आपको नज़दीक ही रहना है, पता चले ये नहीं कि जेल यहाँ पर है और आप अपना पार्टी कर रहे हो भाई और कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि भाई जेल में आपका मूवमेंट उतना फ्री नहीं होता है, आप इतना ज़्यादा रिलैक्स होके ना छोड़ के भाग नहीं सकते, थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट एक तरह से आप समझ सकते हो। अदरवाइज जेल सुपरिटेंडेंट इज अ वेरी गुड पोस्ट, ठीक है, मैंने कहा भी जेल का राजा होता है वो। फिर हम बात करते हैं वर्क ऑफिसर की। देखो वर्क ऑफिसर क्या है, आसान भाषा में कहें कि रूरल एरियाज में कुछ भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आपका, जैसे नाले हो गए, पब्लिक रोड्स हो गई, वहाँ पे छोटी जो गांव की रोड्स होती ग्रामीण वाली, वो रोड्स हो गई आपकी, ठीक है, पार्किंग स्पेसेस हो गए, या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है वो इन्हीं के थ्रू हो रहा होता है, वर्क ऑफिसर्स के, ठीक है। इनका दूसरा काम होता है मैप, जैसे आप घर का नक्शा बनाते हो ना, तो बड़े एरियाज के जो नक्शे होते हैं वो वर्क ऑफिसर ही पास करता है, ठीक है। इसके साथ साथ वर्क ऑफिसर क्या करता है आपका, ये आपका फाइनेंशियल चीज़ें आपकी देख रहा होता है कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, ठीक है। तो पीसफुल नौकरी है, पढ़ाई आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा इस तरह से नहीं कि आपको पढ़ाई करने को नहीं मिलेगा, दैट इज सच जॉब, ठीक है, वर्क ऑफिसर की। फिर हम बात करते हैं डीसीएचजी यानी कि जिला कमांडेंट होम गार्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जिला कमांडेंट होम गार्ड्स क्या है, जैसे पुलिस का हेड कौन कर रहा है वहाँ पर, सब डिवीजन लेवल पे कौन कर रहा था, आपका डीएसपी कर रहा है। होम गार्ड्स भी आपकी एक तरह की कोर पे है कि जो पुलिस की सपोर्ट में काम करती है, उसको कौन जिले लेवल पे हेड कर रहा है, डीसीएचजी आपका, जिला कमांडेंट होम गार्ड्स। काम वही होता है कि होम गार्ड्स की ड्यूटी सेट करना, उनको जितनी ड्यूटी मांगी गई है उनको वो मैनेज करना, होम गार्ड्स को मैनेज करना। होम गार्ड्स की ट्रैफिक में ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटी में ड्यूटी लगती है, तो वही सब आपको होम गार्ड मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका बीडीओ की। बीडीओ क्या है, जैसे वर्क ऑफिसर मैंने आपको बताया ना जिला पंचायत लेवल पे काम करा रहा है, बीडीओ आपका वही सारे काम ब्लॉक लेवल पे करा रहा है, मैप वैप को छोड़ दो, जो मैप अप्रूव करने वाली बात होती है, अदरवाइज जो डेवलपमेंट स्कीम वाले काम हैं और अपने ब्लॉक लेवल पे कौन करा रहा होता है, बीडीओ करा रहा होता है।
तो पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी बीडीओ की है। बट क्या है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर हद से ज़्यादा है, और पढ़ाई तो आप भूल ही जाओ इस जॉब में, बीडीओ में पढ़ाई तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, फिर आपके ये आ जाते हैं, मैंने आपको सीटीओ नायब तहसीलदार बता दिया कि ये करते एसडीएम वाला ही काम है, बस अंतर क्या है, ये पोस्ट में बहुत नीचे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको डीएसपी और एसआई, ठीक है, अब एसआई ही प्रमोट होके डीएसपी बनेगा, एसआई प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर आपको प्रमोट होके डीएसपी बनेगा। इसी तरह नायब तहसीलदार प्रमोट होके तहसीलदार बनेगा, तहसीलदार प्रमोट होके एसडीएम बनता है। अब हम आ जाते हैं आपका सब रजिस्ट्रार। देखो जो लॉ वाले हैं वो लॉ वाले सब रजिस्ट्रार को ऊपर भरे बढ़िया। इसमें क्या है, जो भी आपकी रजिस्ट्री होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें सब रजिस्ट्रार का रोल रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये जिला ये आपका समाज कल्याण अधिकारी हो गया, अल्पसंख्यक अधिकारी हो गया, बैकवर्ड ऑफिसर हो गया, दिव्यांगजन ऑफिसर हो गया। तो इसमें क्या है, आप सिंपल ग्रेड पे के हिसाब से भर देना। ठीक है, ग्रेड पे के हिसाब से भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर जॉब प्रोफाइल्स हैं, उस डिपार्टमेंट की जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स और डायरेक्शंस आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। ठीक है, तो इनको तो आप ग्रेड पे के हिसाब से भर देना आपस में। उसके अलावा आपको ये आता है क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, इनका क्या है भाई, राशन पीडीएस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ये जो आपकी मंडी होती है ना, मंडी आपने सुना होगा कि जो आपकी फल वेजिटेबल राशन, वो अनाज वाली मंडी हो जाती है स्टेटों में, उसको मैनेज करने का काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, इसके अलावा आप, अगर मैंने आपको ये बता दिया, वर्क ऑफिसर बता दिया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या है, जो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज का काम है, जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स नहीं होते हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ क्या एमएसएमई मिनिस्ट्री हो गई या किसी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई भी ग्रांट या कोई भी आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप किसके थ्रू कराते हो, इसी इंडस्ट्रीज के थ्रू कराते हो। ठीक है, डिप्टी जेलर तो वही हो गया, जेल सुपरिटेंडेंट ऊपर बैठा है, तो उसके नीचे प्रमोशन में जैसे एसआई और डीएसपी वाला एग्जांपल दिया था उसमें उसी हिसाब से चीज़ें हो रही हैं उसमें। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं, डिप्टी जेलर आपका बचा हुआ है। डिप्टी जेलर तो आपका आखिरी में आप डाल रहे हो उसको लेवल के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से। बाकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, व्यवस्था अधिकारी, ये सब तो जिसके जिसके पास ऑप्शन आ रहा है वो उस हिसाब से भर दें। ठीक है, उसको नीचे भी भरते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मैंने ओवरव्यू दिया हो। ये सिर्फ स्ट्रिक्टली माय ओपिनियन, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ऐसे ही भरो। इस चीज़ को बार बार आपको समझो, इस बात को, इसको, इस ग्रेविटी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको यही जॉब प्रेफरेंस भरनी है या ऐसे। मैं अगर एग्ज़ाम क्लियर करता तो, या मैं आज इंटरव्यू दे रहा होता तो मैं क्या फॉर्म क्या अपनी प्रेफरेंस भी शीट में भरता, मैं भरता सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, फिर मैं भरता आपका डीएसपी, फिर मैं भरता आपका क्या नाम है, एआरटीओ भरता, फिर मैं भरता इसमें वर्क ऑफिसर भर देता मैं, वर्क ऑफिसर के साथ साथ मैं भरता जेल सुपरिटेंडेंट, फिर मैं भरता आपका
AC नहीं, यहाँ पे मैं भरता AC GST 1 2 3 4 5 6। जेल सुपरिटेंडेंट के नीचे मैं भरता 7 DCHG 8 में मैं भरता नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार हो गया इधर। नायब तहसीलदार को देखो इसलिए पोस्ट ऊपर दी क्योंकि ये प्रमोट होके SDM बन जाते हैं और अभी इनका प्रमोशन बहुत सही चल रहा है। ठीक है, अभी बीच में स्टैग्नेशन आ सकता है, अदरवाइज पहले तो सही चल ही रहा था। ठीक है, अब आपका इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को ऊपर भरना है। ठीक है, उसके अलावा नीचे कुछ भी भर देना। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, उसके अलावा आपको भरना है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। फिर क्या है आपका, नायब तहसीलदार हो गया, ये हो गया आपका असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज। CTO डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग। डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग। ठीक है, देखो राइटिंग थोड़ा सा ऐसी बन रही है, एक्सक्यूज करना आप। ठीक है, बहुत मेरे लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाता है सुबह से लेके शाम तक का। भाई पुलिस में बहुत मुश्किल रहता है ये सब चीज़ें, बट डिसिप्लिन में आ जाता है अच्छा अच्छा आदमी। ठीक है, नायब तहसीलदार इसमें आप भर दो CTO, इसके बाद माइनॉरिटी वाला भर लो, फिर आप बैकवर्ड वाला भर लो, दिव्यांगजन। दिव्यांगजन वाला हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर जो स्पेशल पोस्ट है वो आप उस हिसाब से भर सकते हो। देखो ट्रेजरी ऑफिसर मैंने नहीं बताया है। ट्रेजरी ऑफिसर जिसको देखो ज़्यादा पीस वाली नौकरी चाहिए वो ये कहीं भी फिट कर सकता। अगर मैं अपने लिए फिट करता तो शायद मैं यहाँ पर फिट करता, नैप के बाद फिट करता शायद मैं। लेकिन शायद अगर मैं किसी और से पूछूं, जैसे मेरा फ्रेंड ही है उससे पूछा था, तो वो AC GST के बाद भी TO रख सकता है। बट आई सजेस्ट कि आप उसको जेल सुपरिटेंडेंट और इनके नीचे ही रखें, थोड़ा तो थ्रिल रहना चाहिए। बाकी BDO देखो छूट गया। BDO अपन जेल सुपरिटेंडेंट के हेरे फेरे लिखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पीसफुल ज़्यादा चाहिए तो जेल सुपरिटेंडेंट, नहीं तो आप BDO के कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अ क्विक पोस्ट प्रेफरेंस, एक डिस्कशन है मोटा मोटा। इसमें मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा था कि क्या है, बाकी आपको एक मोटा मोटा मैंने आइडिया देने की कोशिश करी पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, कोई भी डाउट आती है आप ग्रुप में आप पूछ सकते हो। जो चैनल हमारा UPSC तक्षशिला, उसमें आप चैनल पे जाके आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।